Recently, International Court of Justice has given a landmark climate judgment in which he said that nations should legally responsible for climate damages. आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिसेंटली एक इम्पोर्टेंट क्लाइमेट जजमेंट गिवन किया है, जिसमें उसने कहा है कि कंट्रीज को क्लाइमेट डैमेज के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग करना चाहिए। आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2, फॉर जीएस पेपर 3। वाई न्यूज Recently, the ICJ, International Court of Justice, issued an advisory opinion declaring that all nations are legally obligated to address climate change. आईसीजे ने रिसेंटली एक एडवाइजरी ओपिनियन इशू किया है, जिसमें उसने डिक्लेयर किया है कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए नेशंस को लीगली ऑब्लिगेट करना होगा। इट ऑल्सो एडेड दैट दोज हु डू नॉट एक्ट कुड बी ऑब्लाइज्ड टू पे रिपेरेशंस फॉर एनवायरमेंटल हार्म। इसने ये भी ऐड किया है कि जो भी कंट्री लीगली ऑब्लाइड नहीं होगा, उसको इन्वायरमेंटल हार्म करने के लिए उसको कुछ पे करने होंगे। On March 29, 2023, the UNGA, United Nations General Assembly, adopted a resolution seeking an advisory opinion from the ICJ regarding the obligations of countries under international law concerning climate change. 2023 मार्च 29 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें ये प्रोविजन किया गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कुछ ऑब्लिगेशंस कंट्री पर इम्पोज करने के लिए कुछ एडवाइजरी ओपिनियन दे सकता है। इट मीन्स यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यहाँ पर आईसीजे को एडवाइजरी ओपिनियन गिवन करने के लिए यहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास किया था। Advisory opinions are not formally legally binding, but have considerable legal and moral weight and play a crucial role in shaping international law by outlining states' legal responsibilities. आईसीजे की जो भी एडवाइजरी ओपिनियंस होंगी, ये फॉर्मली लीगली बाइंडिंग नहीं होंगी, बट इसका जो वेटेज होगा वो लीगल एंड मोरल वेटेज होगा। एंड इंटरनेशनल लॉ को सेव करने के लिए आईसीजे के जो भी एडवाइजरी ओपिनियंस होंगे वो बहुत ही क्रूशियल होंगे। वाई दिस इनिशिएटिव हैव बीन टेकन, ये जो इनिशिएटिव आईसीजे ने लिया है, ये क्यों लिया है? दिस मूव वाज इनिशिएटेड आफ्टर एक्सटेंसिव लॉबिंग बाय वल्नरेबल आइलैंड नेशंस, पर्टिकुलरली द पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ वनवातु। ये जो इनिशिएटिव आईसीजे के द्वारा लिया गया है, स्पेशली वल्नरेबल आइलैंड नेशंस के इनिशिएटिव के बाद ये टेकिंग किया गया, और स्पेशली पैसिफिक आइलैंड नेशंस ऑफ वनातु के द्वारा ये इस पर फोकस किया गया। द इनिशिएटिव रिसीव्ड ब्रॉड ग्लोबल सपोर्ट विद ओवर 130 कंट्रीज बैकिंग द रेजोल्यूशन। ये जो इनिशिएटिव है आईसीजे का कि कंट्रीज को लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीगली ऑब्लाइड किया जाना चाहिए, इस इनिशिएटिव का अबाउट वर्ल्ड के 130 कंट्रीज का सपोर्ट मिला है। Pacific island nation of Vanuatu are at risk of disappearing under rising sea levels. So, UN General Assembly in 2023 requested an advisory opinion from the ICJ. वनातु के आइलैंड नेशंस के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज कुछ आइलैंड यहाँ पर सी लेवल राइज होने की वजह से डिसअपियर हो रहे हैं। यही वजह था कि 2023 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने आईसीजे से एडवाइजरी ओपिनियन गिवन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। की फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फाइंडिंग्स क्या क्या रही हैं? स्टेट्स हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। आईसीजे ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए कंट्रीज का लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशन, करंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा कंट्रीज के लिए, इसका भी लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। Inaction on climate change may constitute an internationally wrongful act. Number 4, nations harmed by the impact of the climate change could be entitled to reparations. Number 5, the code affirms that a clean, healthy and sustainable environment is a human right. कोर्ट ने ये भी अफर्म किया है कि क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट ये ह्यूमन राइट है। एडवाइजरी ओपिनियन स्ट्रेंथन द लीगल फाउंडेशन फॉर लॉस एंड डैमेज फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट स्ट्रॉन्गर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। आईसीजे के जो भी एडवाइजरी ओपिनियन रहे हैं, ये लॉस एंड डैमेज फाइनेंसिंग के लीगल फाउंडेशन को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ करते हैं एंड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं।
इंडियाज पोजीशन एंड इम्प्लीकेशंस, इस पर इंडिया का क्या पोजीशन रहा है और उसका क्या इम्प्लीकेशन है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल एमिटर एंड हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट इम्पैक्ट। इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल एमिटर है और क्लाइमेट इम्पैक्ट के लिए इंडिया सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्रीज में आता है। इट एडवोकेटेड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रजिस्टर्ड ऑब्लिगेशंस ऑन फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। इंडिया हमेशा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रिंसिपल को एडवोकेट करता रहा है। द आईसीजे ओपिनियन मोटिवेटेड इंडिया टू अलाइन डेवलपमेंट विद रोबस्ट क्लाइमेट एक्शन। आईसीजे का जो भी ओपिनियन है, इस ओपिनियन ने इंडिया को इसके डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को क्लाइमेट एक्शन के साथ किस तरह से अलाइन किया जाए, इसके लिए इंडिया को कहीं ना कहीं मोटिवेट किया है। इंडियाज प्रोएक्टिव जुडिशरी में इंक्रीजिंगली इन्वोक द ओपिनियन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आईसीजे के इस ओपिनियन की के बाद इंडिया का जो प्रोएक्टिव जुडिशरी है, वो भी आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट टू लाइफ एंड एनवायरनमेंट मिला हुआ है, इसके बेस पर कुछ एक्शंस या इनिशिएटिव टेकिंग कर सकता है। एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया करंटली लैक अ क्लाइमेट स्पेसिफिक फोकस। लीगल रिफॉर्म इज नीडेड टू एड्रेस सिस्टमेटिक क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी। इंडिया के अंदर जो भी करंट में एनवायरमेंटल लॉ है, वो क्लाइमेट स्पेसिफिक फोकस नहीं करते हैं। इट मीन्स एनवायरमेंटल लॉ तो है बट क्लाइमेट स्पेसिफिक फोकस उनका नहीं है। और इस तरह से इंडिया के अंदर सिस्टमेटिक क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए कुछ लीगल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आईसीजे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 अंडर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड बिगन इट्स ऑपरेशंस इन अप्रैल 1946। आईसीजे 1945 में यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंडर एस्टेब्लिश किया गया था। अप्रैल 1946 से इसने अपने ऑपरेशंस स्टार्ट किए थे। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईसीजे। इंडिया भी आईसीजे का एक फाउंडिंग मेंबर रहा है। इट सर्व एज द मेन जुडिशियल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये यूनाइटेड नेशंस की एक मेन जुडिशियल बॉडी है। ऑफिशियल लैंग्वेजेज ऑफ आईसीजे आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। बात अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेज की जाए आईसीजे की, वो इंग्लिश एंड फ्रेंच इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन द पीस पैलेस इन द हॉग, नीदरलैंड। आईसीजे का हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हॉग में पीस पैलेस में है। अमंग द सिक्स प्रिंसिपल यूएन ऑर्गन, इट इज द ओनली वन नॉट बेस्ड इन द न्यूयॉर्क यूएसए। यूनाइटेड नेशंस के सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन में से आईसीजे ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि यूएसए न्यूयॉर्क के अंदर नहीं है, ये नीदरलैंड के अंदर है। The ICJ resolve legal dispute between states and provide advisory opinion on legal matters referred by authorized UN organs and specialized agencies as per international law. ICJ स्टेट के बीच लीगल डिस्प्यूट को रिजोल्व करने में हेल्प करता है। साथ ही यूएन ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के द्वारा जो भी मैटर्स रेज किए जाते हैं, एडवाइजरी ओपिनियन ये गिवन करता है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। The court has 15 judges who are elected for terms of office of 9 years by the United Nations General Assembly and the Security Council. आईसीजे के अंदर टोटल 15 जजेज होते हैं जो कि 9 ईयर के लिए ऑफिस टेकिंग करते हैं। आईसीजे हैज नो jurisdiction to deal with applications from individuals, NGOs or private groups and it rules only on the right and obligations of the state. आईसीजे किसी भी इंडिविजुअल, एनजीओ या प्राइवेट ग्रुप के द्वारा गिवन की गई एप्लीकेशंस पर जुरिस्डिक्शन नहीं रखता है। ये स्टेट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, स्टेट के